मॉर्निंग स्टूडेंट, आज एक बार फिर से हम इस ठोस अवस्था के चैप्टर नामक में हम वीडियो सीरीज में लेकर एक नया टॉपिक आए हैं, जिसमें आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना है। इससे पहले आप लोग परिचय एक बीमी द्वि बीमी निविड़ संकुलन आपको पढ़ाया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिविमी निविड़ संकुलन। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, पहले हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे द्विविमीय निविड़ संकुलन आपने पढ़ा तो उसमें था क्या? उसमें था ये कि हम गोले के ठोस गोले के ऊपर एक पंक्ति पे व्यक्त करते हैं और उसके नीचे ठीक उसी के सामने क्या करते हैं, गोलों की सहायता से, पंक्तियों की सहायता से क्या करते हैं, उसी के ठीक नीचे हम व्यक्त करते हैं। इतनी बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जैसे ये क्या है, एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। तो यहाँ पे ये 3D है। क्या है? 3D है। तो ये मान लीजिए कुछ इस प्रकार होगा 3D है। तीसरा जो जेड अक्ष होगा वो कहाँ पे होगा, कुछ इस प्रकार होगा, जो ऊपर की ओर होगा, जो कि यहाँ बोर्ड पे दिखाया नहीं जा सकता। तो अगर हम यहाँ पे त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनाएं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे करें तो जो यहाँ पे होगा तो उसका यहाँ पे अगला गोला जो होगा इसी के ऊपर होगा, कुछ इस प्रकार होगा या नहीं, कुछ इस प्रकार, ये यहाँ पे यहाँ इसी प्रकार क्या होगा, पूरे में होंगे। तो आप देख सकते हैं ये क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करके एक पंक्ति और इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या होगा, ये पूरा त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, तो अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो हम यहाँ से देखेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन से द्विविमीय निविड़ संकुलन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेडिंग क्या है, क्या द्विविमीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, मतलब जो होगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन है उसमें द्विविमीय निविड़ संकुलन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो देखिए यहाँ पे जो ऐसे ये दिया है, आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग इसके पहले पढ़ाया गया, छोटे छोटे ऐसे गोले करके आपको पढ़ाया गया था। इसके पहले ये एक कोष्टिका सबसे पहले पढ़ाया गया था आप लोगों को कि एक निविड़ संकुलन का निर्माण करता। तो यहाँ पे आप लोग देखें, एक एकक कोष्टिका का निर्माण करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे अगर हम कुछ भाग को हम निकाल लें, क्या कुछ भाग को हम निकाल लें, अगर निकाल के इसको स्पष्ट रूप से दिखाएं तो कुछ ये इस प्रकार का बनेगा, ये कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का बन रहा है या नहीं। तो आप लोग देखे होंगे, तो ये एक एकक कोष्टिका का निर्माण भी करता है, जिसे आप लोग देखे होंगे, सुने हैं, पढ़ाया भी गया है। इसे कहते हैं आद्य एकक कोष्टिका, कहते हैं नहीं, कहते हैं, जिसे क्या कहते थे, आद्य एकक कोष्टिका। इसके ऊपर से बन के ऐसे क्या क्रिस्टल जाल है, ये इसके ऊपर है, फिर इसके ऊपर परतों का क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे करके एक परतों का निर्माण, एक क्रिस्टल जाल का निर्माण कर लेता। तो यहाँ पे अगर इसको हम इसके शब्दों में लिखें तो क्या होगा, देखते हैं। देखिए, अगर देखें, कह रहा है कि अगर हम इसको किस प्रकार व्यवस्थित करें, अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हम इस गोले को इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्थित करते हैं कि अगला जो गोला हो ठीक इसी के ऊपर हो और उसका केंद्र भी सेम हो। मतलब जब गोला उसी के ऊपर हो, जाहिर सी बात है, जब गोला उसी के ऊपर होगा तो केंद्र भी उससे सेम होगा। इसका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों का केंद्र क्या होगा, समान होगा। समझ में आई इतनी बात? आइए इसके हम लैंग्वेज लिखें तो क्या होगा, देखें। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दूसरी पंक्ति की परत पहली परत पर इस प्रकार रखा जाए। जो दूसरी परत है पहली पंक्ति पर इस प्रकार रखा जाए कि ऊपरी परत गोले के पहली परत के ठीक ऊपर आ जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी परत है पहली वाली परत के ठीक ऊपर आ जाए। समझ में आया? कह रहा है इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों का केंद्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर गोलों का केंद्र समान रेखा पर है। वही बात आई कि जो अगला गोला होगा ठीक इसी के ऊपर होगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गोलों का क्या एक ही रेखा पर स्थित हो। समझ में इतनी बात? अब यहाँ पे आगे देखें, कह रहा है इस प्रकार की व्यवस्था अन्य परत भी रखी जाए, ठीक इसी प्रकार
क्योंकि ये इतना है ही नहीं, केवल इतना नहीं है कि इतना दिखाया कि बस इतना ही है, ये काफी मात्रा में, मतलब आगे भी है, चारों तरफ है। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब कहने का मतलब ये और भी हो सकता है। अब आगे दूसरे पॉइंट यहाँ देखिए, यदि पहली परत के गोले की व्यवस्था ए प्रकार की व्यवस्था, कहने का मतलब अगर हम पहली प्रकार की व्यवस्था जो पहले है अगर उसे ए कहें तो दूसरी बताइए क्या होगा। क्यों? ये दूसरी भी इसी के ऊपर है, तो दूसरी परत को हम क्या कहेंगे, उसको भी तो ए कहेंगे। तो अर्थात कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था क्या होगी, ए होगी। क्या होगी? ए होगी। अतः इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को ए व्यवस्था कहा जाता है। इतनी बात समझ में? अब नोट एक लिख लें। नोट क्या होगा, कह रहा है इस प्रकार के जालक को सामान्य घनी एकक कोष्ठ आपको घनी एकक कोष्ठ बढ़ाएं जिसके कोनों पे बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं, घनी एकक कोष्ठ या आधे एकक कोष्ठ या सरल एकक कोष्ठ या सिंपल एकक कोष्ठ कहते हैं, आपको बताया गया था। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आधे एकक कोष्ठ कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? नहीं समझ में? एक बार फिर से देख लें। कह रहा है हम द्विविमीय निविड़ संकुलन इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो दूसरी पंक्ति हो, दूसरी पंक्ति जो हो, यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति हो मतलब दूसरी परत हो, इसके ऊपर ठीक उसी के ऊपर व्यवस्थित हो। इस प्रकार व्यवस्थित हो कि दूसरी वाली जो गोले की परत हो पहली वाली परत के गोले के केंद्र पर हो, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों हो, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों हो। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पे द्विविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन से। समझ में आया कि नहीं इतनी बात? अब चलते हैं आगे। अब यहाँ